जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज के इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग लास्ट वीकली एनालिसिस की बात करें तो लास्ट वीकली एनालिसिस अपलोड नहीं हुआ था, लेकिन डेली फोरकास्ट में डेली बेस पे ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने डिफरेंट पॉइंट से बाइंग एंड सेलिंग करके अच्छा प्रॉफिट किया। अगर इस जोन की बात करूँ तो 3 दफ़ा यहाँ से हम लोगों ने सेलिंग करके एक बेहतरीन किस्म का प्रॉफिट प्रोवाइड किया। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एमए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको सबसे पहले वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है, देन अर्ली इन द मॉर्निंग डेली फोरकास्ट शेयर की जाती है। इसी के साथ साथ ये एक व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है, जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल, जोन्स, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आपने इसको लाजमी फॉलो कर लेना और हमारे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए, जहाँ पे मोर देन 500 पिप्स तक की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन बाइंग एंड सेलिंग बोथ डायरेक्शन में आपको प्रोवाइड की जाती है। आपने क्या करना है, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपने शेयर करना है, आपको उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री की विजिट करें तो कमिंग वीक हम देखते हैं, तो मंडे वाले दिन हमारे पास कोई डाटा नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन भी कोई डाटा नहीं है। वेडनेसडे की बात करते हैं तो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। ठीक है गाइज, ये जो मीटिंग मिनट्स हैं ये गोल्ड में इतने के इफेक्ट हो सकते हैं कि गोल्ड में 100 पिप्स तक की हमें एक स्पाइक देखने को मिल सकती है। इसमें हमें एफओएमसी जैसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखने को मिलेगी कि मार्केट 400-500 पिप्स से हमें मूवमेंट प्रोवाइड करे। थर्सडे की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है। बस ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा है कमिंग वीक के लिए। मतलब फंडामेंटल तो मार्केट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कमिंग वीक के लिए, तो इस बात को माइंड में रखते हुए हम अपना वीकली टाइम फ्रेम से एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीकली कैंडल भी बनी है तो उसका फर्स्ट एनालिसिस है, मंथली कैंडल भी बनी है तो उसका फर्स्ट एनालिसिस है। अच्छा गाइस, मार्केट में अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो सेकंड लास्ट मंथ मार्च की हम बात करें तो मई की बात करें तो मई में जो हमारी कैंडल की क्लोजिंग हुई थी वो हमें देखने को मिली थी, या ये लिखा है क्लोजिंग, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 89 पे हुई थी, 3289 पे, और ये वाली हमारी कैंडल की क्लोजिंग 3300 से ऊपर आई है। ठीक है, तो ये क्लोजिंग इंडिकेट कर रही है कि मार्केट एक बार रीटेस्ट करने के लिए दोबारा इस लेवल तक जा सकती है, 3435। ठीक है, 3435 के एरिए तक मार्केट एक बार दोबारा रीटेस्ट करने जा सकती है। ठीक है, ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है और 3435 के एरिए से हम लोग कोई अच्छा सा सेलिंग का सेटअप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। जी, तो वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में इस टाइम कुछ भी नहीं है, मार्केट सिर्फ एक रेंज बाउंड है और ये एक इसके लिए सपोर्ट बन सकती है मार्केट के लिए। ठीक है, ये जोन है और ये एक मार्केट के लिए सपोर्ट बन सकती है। जोन ऑलमोस्ट 3200 का जोन है, इसके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं है। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग डिटेल से देखें तो मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट एक बॉक्स में रेंज बाउंड है। ठीक है, और वो बॉक्स हमारे पास है ऑलमोस्ट ये बॉक्स के अंदर मार्केट रेंज कर रही है ऑलमोस्ट 300 की मूवमेंट है। ठीक है, मार्केट इसके अंदर रेंज कर रही है। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ये हाई को लिक्विडेट किया है। ठीक है, मार्केट ने ये हाई को लिक्विडेट किया तो नेक्स्ट इसका टारगेट मार्केट ये लो को लिक्विडेट करना भी हो सकता है। ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है और मार्केट ने अपने ये हाई को लिक्विडेट किया। अब ये लो को लिक्विडेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ से दो बाइंग लेवल शेयर करूंगा। फर्स्ट बाइंग लेवल है कि मार्केट ने ये लिक्विडेट करना है लो। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट बाइंग जोन है अकॉर्डिंग टू डेली टाइम, और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बाइंग जोन का मतलब होता है इजीली 500 टू 1000 पिप्स प्रॉफिट। ठीक है, और एक हमारे पास ये जोन है। ये दो जोन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं गोल्ड में बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से, डेली टाइम फ्रेम के स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट मैं जोन की अगर आपके साथ वैल्यू शेयर करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास बनेगी 3148 से 3096 का एरिया। ठीक है, सेकंड एरिया की बात करूं तो ये हमारे पास बनेगा 33,000 से 2950 का एरिया। अच्छा, जोन थोड़े बड़े हैं क्योंकि डेली टाइम फ्रेम की हम लोग यहाँ पे इस टाइम बातें कर रहे हैं, इसलिए जोन थोड़े क्या है हमारे पास बड़े हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके हम लोग इनको और छोटे करेंगे और एनालिसिस करेंगे। जो हमारे पास ये डेली, वीकली और मंथली है, ये सिर्फ आईडीए के लिए है। ठीक है, जो असल हमारे पास ट्रेडिंग लेवल है वो 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम में है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। तो गाइज, ये जोन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम में स्विंग के लिए नाम से। अब देखें, जो हमारे पास फर्स्ट जोन है, मार्केट ने ऑलमोस्ट 3300 यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी, मार्केट ने ऑलमोस्ट क्या टच किया 3300 और ऊपर कहाँ पे गई है 51 तक, मतलब सीधा सीधा 500 पिप्स। नीचे वाले से देख लेते हैं 3250 और ऊपर कहाँ तक गई है ऑलमोस्ट
ये नियर अबाउट हमारे पास बनते हैं 1300 पिप्स के नियर अबाउट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट जो 4 आवर टाइम फ्रेम के हैं, ये लिमिट्स वाले भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं लिमिट के लिए। अच्छा, यहाँ से हमें अब ये वाला जोन हमारा प्रीवियसली अगेन रिपीट होगा कि अगर मार्केट यहाँ पे मिले तो इसको हम लोग अगेन बाइंग प्लान करेंगे यहाँ से, ठीक है। इस जोन की वैल्यू मैं आप लोगों के साथ अगेन शेयर कर रहा हूँ 3300 से 3280, ठीक है। 3280 से 3300 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग बाइंग किस्म का जोन है गोल्ड में 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिले तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारे पास बाइंग जोन है, ठीक है, कमिंग वीक के लिए। और अगर मैं बात करूँ एक और इसमें जोन की, तो वो यहाँ पे पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट थोड़ा सा ये एरिया, ये मार्केट ने यहाँ से भी लिक्विडिटी ली हुई है, तो ये एरिया हमारे पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेकंड बाइंग जोन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिले तो ये भी हमारे पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का बाइंग जोन है। अगर इस जोन की मैं वैल्यू शेयर करूँ तो 3215 से 3187 का एरिया। गाइज ये दो जोन इस तरह के जो कि गोल्ड में इजीली आपको मोर देन 500 पिप्स तक का प्रॉफिट लाजमी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और सेलिंग जोन की बात कर लेते हैं, तो सेलिंग जोन में एक तो इसका सेल जोन ये पड़ा हुआ है, अगर इसकी वैल्यू मैं शेयर करूं तो ये बिल्कुल ही नियर अबाउट ही बनती है 3354 से 3370 का एरिया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 3354 से 3370 का एरिया यहाँ पे मिले तो ये भी हमारे पास एक बार दोबारा कमिंग वीक में सेलिंग जोन है। और इसमें जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट स्विंग सेलिंग जोन है, जो कि मैंने आपको याद होगा वीकली टाइम फ्रेम में भी शेयर किया है, तो सॉरी मंथली टाइम फ्रेम में, वो ये पड़ा हुआ है ये जोन हमारे पास ऑलमोस्ट बनेगा 3430 से 3455 का एरिया। 3430 से 3455 का एरिया है, यहाँ पे मिले तो ये हमारे पास एक बेहतरीन स्विंग सेलिंग जोन होगा। और यहाँ से हमें इजीली 1000 पिप्स तक की तो गोल्ड को सेलिंग लाजमी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चार जोन्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये चार जोन्स इजीली हमें 500 से 1000 मिनिमम पिप्स तक का प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसकी रीज़न है कि मार्केट थोड़ी रेंज बाउंड और मार्केट के ये टेक्निकल स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं H1 टाइम फ्रेम की। तो H1 टाइम फ्रेम में जैसे ही हम लोग आते हैं तो H1 टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलती है, ठीक है। वो ट्रेंड लाइन मैं सिंपल यही आपके सामने ऐड ऑन कर रहा हूँ, ये, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन पे हम लोगों ने देखना है कि मार्केट ने कितनी बार टच प्रोवाइड किया और कहाँ से हमें अगेन यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है। 1 2 3 4 दफ़ा मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली है, ठीक है। तो इसको माइंड में रखते हुए अब एक बार और अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आती है तो ये एरिया है ऑलमोस्ट हमारे पास काफ़ी अच्छा बाइंग जोन के लिए। ऑलमोस्ट 3300 से स्टार्ट हो रहा है और थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा, 3300 से स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट 3290, ठीक है। यहाँ पे मिले तो ये हमारे पास एक किस्म का बेहतरीन बाइंग जोन है कमिंग वीक के लिए। और सेल जोन की बात करें तो ये मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ से लिक्विडिटी ली हुई है ऊपर की, तो मार्केट को इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। 56 से ऑलमोस्ट 65, 56 से 65 ये हमारे पास सेल जोन है, ठीक है। ये दो हमारे पास क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल जोन है फॉर कमिंग वीक के लिए, ये सेल जोन और ये बाइंग जोन, ठीक है। तो यहाँ पे मिले तो ये हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से नीचे से बाइंग और ऊपर से सेलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। फर्दर जो मंथली टाइम फ्रेम में आप लोगों के साथ जोन शेयर किया और 4 आवर टाइम फ्रेम में भी आपके साथ शेयर किया ऑलमोस्ट 3430 के नियर अबाउट। तो जो कमिंग वीक में हमें थोड़ी सी मार्केट की सिचुएशन नज़र आ रही है, वो कुछ अब हम अपने सारे एनालिसिस की कंक्लूजन करें तो वो ये बन रहा है थोड़ा आते सार मार्केट बाइंग मोमेंटम 56 से सेल कहाँ तक ऑलमोस्ट 3300 तक, 3300 से बाय कहाँ तक 3450 तक, ठीक है। और वहाँ से फिर हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो ये एक सिचुएशन थी गोल्ड की जो कि कमिंग वीक में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऊपर से हम लोग सेलिंग प्लान करेंगे, नीचे से हम लोग स्विंग बाइंग की अनाउंसमेंट करके एक हम लोग लॉन्ग टीपी लेंगे और लॉन्ग टीपी के बाद फर्दर हम लोग सेलिंग प्लान करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज का वीकली एनालिसिस बिल्कुल क्लियर होगा। तो जाने से पहले आपने वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी करना है। और अब हमारा मेंटोरशिप ग्रुप सिग्नल ग्रुप भी जिसको कहा जाता है वो ज्वाइन करने के लिए हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर शेयर करना है, आपको उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।